नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट और हाल ही करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को अंत तक देखें, समझने की कोशिश करें और अपना प्यार, अपना सम्मान और अपने बढ़िया बढ़िया कमेंट मेरे साथ बनाए रखें। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न की। सभी क्वेश्चनों की इतनी ज्यादा जानकारी मैं आपको इतनी शॉर्ट वीडियो में कराने वाला हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस नोट्स वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और सभी क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें मैं आपको रेलवे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी पहली ट्रेन, जितनी भी एक्सप्रेस चलाई गई हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो इनको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जयनगर खुर्दा रेलवे लिंक, तो हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य में क्या किया गया है? तो एक रेलवे लिंक की शुरुआत की गई है, जो कहां से कहां तक? तो जयनगर से खुर्दा। जयनगर कहां पर है? भारत में। और खुर्दा कहां पर है? ये नेपाल में। ये लगभग 35 किलोमीटर एक लंबी लिंक है। ठीक है दोस्तों, जो नेपाल और भारत के मध्य चलाई जा रही है। अब देखते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो शेर बहादुर देवुआ। ठीक है दोस्तों, अब सारे फैक्टों को समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ इन्हें रिवाइज कीजिए या मेरे साथ इन्हें शॉर्ट नोट डाउन के साथ साथ नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों देखते हैं। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, जो हाल ही में मंत्रिपरिषद की गठन हुआ था, जिसमें नए नए मंत्री बनाए गए थे। उनमें से रेल मंत्री बने हैं अश्वनी वैष्णव। विद्युतीकृत 100% रेलवे जोन, तो यह पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कुल जोनों की संख्या। तो कुल जोनों की संख्या 18 और इसके 18वां जो रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। इन्हीं 18 जोनों में एक रेलवे जोन है हमारा कोलकाता मेट्रो जोन, जो कौन सा है? रेलवे जोनों में गिना जाता है, मेट्रो जोन में गिना जाता है। पहली किसान रेल यह देवनाली से दानापुर यानी महाराष्ट्र से बिहार के मध्य चली थी और 7 अगस्त 2020 से यह स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है ऑपरेशन माई सहेली, यह कोलकाता यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे से स्टार्ट की गई थी। मिताली एक्सप्रेस यह भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस ये हाल ही में कोविड-19 के तहत ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन के लिए बदरपुर यानी असम से स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे परियोजना, तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे यह भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इसी के साथ आपको पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था मैगलेव ट्रेन, यह चीन की और विश्व की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है, जिसकी कितनी? तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली यह ट्रेन है, जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन भी सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, आगे वाले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा अमेरिका संबंधित जितने भी नए स्टाफ है, जितना भी नया नियुक्ति हुई हैं, उन सभी के बारे में। तो इस क्वेश्चन को भी आप पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हाल ही में आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टाफ सचिव नियुक्त की गई हैं। तो वे कौन की हुई हैं? ये है नीरा टंडन। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टाफ सचिव नियुक्त की गई हैं और यह भारत की पहली ऐसी महिला है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टाफ सचिव बनी है। ठीक है दोस्तों, नीरा टंडन इससे पहले कौन थी? तो व्हाइट हाउस की यह वरिष्ठतम सलाहकार थी, जो अब क्या बन गई है? तो स्टाफ सचिव किसकी? तो जो बाइडेन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टाफ सचिव बन चुकी हैं। दोस्तों, बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? डोनाल्ड ट्रंप जी का इन्होंने स्थान लिया है। आइए इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ की वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन। प्रतिनिधि सभा की पहली महिला स्पीकर है नेल्सी पेलोसी और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उपराष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है कमला हैरिस। और एंटी करप्शन अवार्ड यह किसे दिया गया है? तो अंजलि, ये कौन है? एनआरआई हैं, जिन्हें एंटी करप्शन अवार्ड यानी भ्रष्टाचार रोधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी विदेशी मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन। कौन है? अमेरिकी विदेशी मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन। सेकंड जेंटलमैन यानी कि ये हैं डगलस एम्फोर्ड, जो कि कमला हैरिस के पति हैं, इसलिए इन्हें उपाधि मिल गई है सेकंड जेंटलमैन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सर्जन जनरल। सर्जन जनरल कौन है? तो यह है जो बाइडेन के सर्जन जनरल के
द्वारा नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम है विवेक मूर्ति। यह भी भारतीय मूल के हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अमेरिका से संबंधित थे और अमेरिका में भारतीयों की जो नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन काफी पसंद आया होगा। तो यदि आपके हमारे ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर यदि नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको सभी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की एक लिस्ट लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इसको भी आप पूरे मन और धन से देखें, धन से नहीं, अपने तन और मन से देखें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पराविकुलम टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि पराविकुलम टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो काफी इंपोर्टेंट है ये चर्चा का विषय। इसका चर्चा का विषय है क्योंकि इसे अर्थ गॉर्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे किसके द्वारा, तो नेस्ट वेस्ट एक ग्रुप है, नेस्ट वेस्ट के द्वारा इसे अर्थ गॉर्जियन अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो पराविकुलम जो टाइगर रिजर्व है यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है। इसी के लिए नेट वेस्ट ने इसे अर्थ गॉर्जियन अवार्ड के लिए चुना था और 2021 का अर्थ गॉर्जियन अवार्ड पराविकुलम टाइगर नेशनल पार्क को मिला है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ कुछ अन्य प्रश्न हैं जो फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि अर्थ हीरोज अवार्ड यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ नेक और कुछ थोड़े से और क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट, यह 1937 को स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ टाइगर डे हम कब मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे है ये, तो 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। इसी के साथ T+2 अवार्ड यह पीलीभीत नेशनल पार्क को दिया गया था। 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ बिजदारी, जो कहां पर स्थित है, राजस्थान में। इसी के साथ आपको याद रखना है 53वां टाइगर रिजर्व जो कि भारत का नया टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है गुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी के साथ न्यू नेशनल पार्क याद रखना है, जिसका नाम है देहिंग पटकई, यह असम का 7वां नया क्या है, नेशनल पार्क है। तो आइए उस इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आ गए नेशनल पार्क, हमारी सीरीज का नाम है आ गए नेशनल पार्क। इसमें मैं आपको बहुत सारे जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं इनकी पूरी लिस्ट लेकर आता हूं और आपको प्रत्येक दिन यह कराता हूं। तो इसी के साथ आइए देखते हैं इन नेशनल पार्कों को, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट और हेल्पफुल हैं। तो देख सकते हैं आप साउथ बटन नेशनल पार्क, यह अंडमान निकोबार में स्थित है और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क, यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। नामदफा मोलिंग नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश में है। देहिंग पटकई, रायमोना, नामेरी, ओरांग और डिब्रू साइखोवा, कौन सा, डिब्रू साइखोवा, यह भी कहां पर है, तो यह भी हमारा कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। इसी के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क, यह असम में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यह हरियाणा में है और दार्जिलिंग नेशनल पार्क, यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है हेमिश नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह कहां पर है, यह लद्दाख में है। नागरहोल, वन्नेरगट्टा, और इसी के साथ आपको याद रखना है यह कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश में है। कान्हा, पन्ना, पेंच, यह मध्य प्रदेश में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, इतने सारे नेशनल पार्क जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। वैसे नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, आप चाहें तो मैं उनको भी अपने हैंड रिटन नोट्स की सहायता से आपको याद करा सकता हूं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर ऐसा कर दीजिए, तो मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जो अलग से आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 2021 की जितनी भी नई योजना है उन सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी आप पूरा अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। क्वेश्चन है हमारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनके द्वारा क्या किया गया है, तो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई है। यह क्या है, तो जेनेरिक मेडिकल स्टोर यानी यहां पर ऐसी दवाएं मिलेंगी जहां पर नो पेटेंट वाली क्या होंगी, मेडिसिन होंगी। ठीक है दोस्तों, जो कैसी होगी, काफी सस्ती होगी और इससे क्या होगा, सभी व्यक्ति क्या कर सकेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सकेंगे और सस्ती दवाइयों को खरीद सकेंगे। और इसी के उद्देश्य से यह श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है। अब ये तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। अब पिछली करंट अफेयर में मैंने आपको बहुत सारी योजना पढ़ा चुका हूं, तो इसी की पूरी लिस्ट में लेकर आया हूं और इसको समझने की शॉर्ट माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं 45 दुलार योजना, यह भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसके तहत कोविड-19 में जितने भी बच्चे अनाथ हो चुके थे,
ठीक है दोस्तों, इनके लालन पालन और पोषण शिक्षा के लिए क्या किया गया था, महतारी दुलार योजना स्टार्ट की गई थी छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यह प्रत्येक परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है जो यहाँ के राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ हर हित स्टोर योजना, यह हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार की है। लड्डू वितरण योजना गांधीनगर गुजरात से अमित शाह के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ माई पैड माई राइट योजना, यह त्रिपुरा की है। यहाँ पर जितनी भी पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, यानी जो वयस्क लड़कियां हैं, उनके लिए क्या किया गया है, पैड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है स्कूलों में। तो इसका नाम है माई पैड माई राइट योजना। इसी के साथ ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पढ़ाई तोहर पारा, यह भी छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैं छांट के लेकर आया हूं आपके लिए, अलग क्लास से भी अलग है और मतलब क्लास से ही जुड़े हैं, लेकिन यह आपको फायदेमंद रहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या क्या कहा जाता है हिम तेंदुआ, तो इसे पहाड़ों हिमालय का भूत कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्नो लियोपर्ड। ठीक है दोस्तों, यह दिवस कब से मनाया जाता है, तो बिश्केक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और प्रत्येक 23 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सरल माध्यम से समझने की कोशिश करनी होगी। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो आपको पता है हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड को हाल ही में लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर है, तो यह पटना बिहार में स्थित है। हाल ही में आपको पता है राष्ट्रीय डुगुंग संरक्षण यानी कि राष्ट्रीय डुगुंग संरक्षण केंद्र खोला गया था, यह तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, यह पानी वाली गाय थी जिसके संरक्षण के लिए पानी वाली गाय मछली थी। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या किया गया था, तमिलनाडु में इसका केंद्र खोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफेंस संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, इंपोर्टेंट प्रश्न को आपको सामने रखूंगा। यह डिफेंस से संबंधित प्रश्न है, इनमें आपको सभी पिछले पुराने सवालों को मैं बताऊंगा। देख सकते हैं अभ्यास ABHYAS क्या है, अभ्यास क्या है, तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल रियर एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसे हम हीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हीट के नाम से इसे जानते हैं। और अभ्यास क्या है, तो मूल्यांकन करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, कैसा, तो मूल्यांकन करने वाली मिसाइल है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी शेर को पकड़ना होता है या किसी भेड़ी को पकड़ना होता है, तो एक पेड़ से हम क्या करते हैं, एक बकरी को बांध देते हैं और बकरी को फिर क्या कर देते हैं, उसे बलि का बकरा बना देते हैं। इसी प्रकार से हम अभ्यास को समझ सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार से क्या है, बलि का बकरा है, जो क्या करेगा, दूसरी मिसाइलों को अपने झांसे में फंसाकर उसको नस्ते नाबूद कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसका परीक्षण जो किया गया है वह किसके द्वारा, DRDO के द्वारा किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा। DRDO की एक वैधशाला है जिसका नाम है वैमानिक विकास, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, काफी सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, समझ गए होंगे आप। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ जुड़ना, इन नोट्सों के मजे लेना और बहुत सरल तरीके से बस पढ़ते रहना। ठीक है दोस्तों, आपको पता है UPPCS का जो परीक्षा हुई थी उसमें इस करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन फंसे हैं, तो आपको काफी समझने की कोशिश करनी है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, कुछ नहीं करना है, केवल समझना है और नोट डाउन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी अब तक की वीडियो हो चुकी है उन सभी की आपको एक पूरी PDF बनाकर दूंगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इंद्रजाल, यह स्वदेशी डिफेंस ड्रोन सिस्टम है, जो कहां से लिया गया है, इजराइल से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहां से लिया गया है, इजराइल से। पिनाका यह मल्टी लॉन्चिंग सिस्टम है, जो क्या करेगा, रॉकेट लॉन्च करेगा 44 सेकंड में, कितने, तो 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान यह P-8I यह अमेरिका की है। नौका, यह नौका मॉड्यूल है जो रोसकॉसमॉस के द्वारा बनाया गया है, यह भी एक स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा नौका मॉड्यूल बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से डिफेंस से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो इन्हें भी आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पूछा गया है कि नूरी रॉकेट, यह नूरी रॉकेट क्या है, तो नूरी रॉकेट जो है यह दक्षिण कोरिया का क्या है, पहला स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है दोस्तों,
यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो कुछ समय पहले नूरी रॉकेट को लॉन्च किया गया था और इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था कि इसे कक्षा में स्थापित किया जा सके, परंतु यह क्या हुआ, इस कक्षा से दूर चला गया और यहाँ पर इसका सफल परीक्षण नहीं हो सका, यानी यह कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है, कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है नूरी रॉकेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आए ना आए यह क्वेश्चन 100% आपका छप सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखना। भारत कोरिया मित्र पार्क, यह कुछ फैक्ट है आपके लिए। भारत कोरिया मित्र पार्क यह नई दिल्ली में है। जूरोंग रोवर चीन मंगल ग्रह पर उतारा गया था। ठीक है दोस्तों, भुजा बिटसैट यह लकड़ी का उपग्रह है और यूरोपियन एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लिए कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य एक अक्षांश रेखा है जो परीक्षा में पूछी जाती है। इसका नाम है 38 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपको टपाटप नियुक्तियों के बारे में बताने वाला हूं। ये टपाटप नियुक्तियां जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी और एक ना एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो ये पूरी लिस्ट का एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए और मेरे साथ देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों है ना, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, तो हाल ही में आपको पता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी IBDF, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनके अध्यक्ष का नाम है के माधवन। ये के माधवन इससे पहले भी इनके अध्यक्ष थे और पुनः से इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका नया नाम आपको याद रखना है। इसका नया नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जबकि इसका पुराना नाम क्या था, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इसमें नया शब्द जोड़ा गया है, क्या, डिजिटल। यह नया शब्द जोड़ा गया है और नया नाम हो गया इसका IBDF। इससे पहले इसका नाम क्या था, IBF। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं टपाटप नियुक्ति, यानी कि हमारी सीरीज का नाम है टपाटप नियुक्ति, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको कराता हूं। ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अध्यक्ष हैं अजय माथुर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इसके अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। CRPF अध्यक्ष है कुलदीप सिंह। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके हेड है, नए हेड है MR कुमार। सिद्धार्थ मोहंती इससे पहले थे। सिडबी बैंक के निदेशक हैं M रमन। और CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके हेड है सुबोध कुमार जायसवाल। इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो ऋषि कुमार का स्थान इन्होंने लिया था। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन भी याद रखना था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय ऑस्कर अवार्ड में जाने वाली पहली फिल्म। ठीक है दोस्तों, 2022 में जाने वाली एंट्री, ऑफिशियल एंट्री कर चुकी है फिल्म। आइए देखते हैं इसका नाम क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यह देख लीजिए, उसके बाद हम उसकी शुरुआत करते हैं। कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास, तो हाल ही में कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया था। यह किस किस के मध्य होगा, तो भारत और इंग्लैंड यानी यूके के मध्य होने वाला है, जिसमें तीनों सेनाएं यानी तीनों फोर्स क्या लेंगी, सहभागिता करेंगी। इसलिए इसको संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक हाल ही में हुआ था कोंकण युद्ध अभ्यास। यह अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया गया था और यह भी किसके मध्य हुआ था, तो इंडिया और इंग्लैंड के मध्य यह हुआ था। अब आपको याद रखना है, कोंकण शक्ति तो याद रखना है इंग्लैंड के साथ, और कोंकण यह भी इंग्लैंड के साथ, जबकि शक्ति एक अलग युद्धाभ्यास है, यह भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, गरुण और वरुण भी होता है, गरुण और वरुण, यह युद्धाभ्यास की भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं पिछले करंट अफेयर और इस करंट अफेयर के साथ। तो 94 अकादमिक पुरस्कार 2022 में पहली भारतीय फिल्म है जो क्या कर चुकी है, आधिकारिक एंट्री कर चुकी है, ऑफिशियल एंट्री कर चुकी है। और इस फिल्म का नाम क्या है, तो कुंजंगल। क्या नाम है, यह एक तमिल फिल्म है जिसमें शराबी पति को उसकी पत्नी छोड़कर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और यह काफी फेमस पिक्चर हो चुकी है कुंजंगल, और इसीलिए इसे एंट्री कर दी गई है ऑस्कर अवार्ड में। ऑस्कर अवार्ड ही इन्हें अकादमिक पुरस्कार को कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है दोस्तों, कौन से नंबर के हैं, 94, 2022 में यह प्रदान किए जाएंगे। इनके डायरेक्टर हैं विनोद राज। जी हाँ, आपको तो याद रखना है, विनोद राज इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब जो पिछले साल के जो करंट अफेयर नोट्स मैंने बनाए थे, उनके हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 93 स्पेशल ऑस्कर, इसमें आपको बताऊंगा कि 93वें नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड थे वो किस किस को दिए गए थे। इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे किसे दिया गया था। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था नोमैनलैंड,
और इसी के एक हीरो थे जिनका नाम है बेस्ट एक्टर, इन्हें मिला था एंथनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्ट्रेस थी यह फ्रांसीसी मैकडोनाल्ड और बेस्ट डायरेक्टर का दिया था अवार्ड यह क्लोई झाओ को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ यह आपको इंपोर्टेंट बॉक्स याद रखना है 67वें नेशनल अवार्ड, यह भी फिल्म से संबंधित है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था दो लोगों को, यानी दो अभिनेताओं को, एक तो धनेश और मनोज वाजपेयी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था कंगना रनौत को। और ये आपको पता है हाल ही में पटवार की जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो कंगना रनौत को दिया गया था। 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड यह रजनीकांत को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन थे, यह काफी शॉर्ट माध्यम से आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। आइए चलते हैं हम कल के फूल पत्ती वाले क्वेश्चन की आंसर की तरफ, जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। कल का जो हमारा फूल पत्ती वाला सवाल था, हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यानी को15 का आयोजन कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनमिंग, चीन। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया था। आइए चलते हैं आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, यानी कि आज की फूल पत्ती वाले सवाल की तरफ। आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सुलावेसी द्वीप जो विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है, यह किस देश में स्थित है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं फूल पत्ती वाला क्वेश्चन, आंसर लास्ट में आपको बताना होता है इसका। दोस्तों आज की हमारी वीडियो की सभी क्वेश्चन यानी पूरी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यह करंट अफेयर नोट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस अपना प्यार दीजिए, आधे घंटे का प्यार आपका काफी है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट नोट्स रहते हैं जिसे बनाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे पूरे लगते हैं। तो आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा समझिए और इस क्लास को प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब तक मेरे जितने भी दोस्त हैं 99% जो मेरे मित्र हैं इन्होंने विदाउट चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो वॉचिंग चलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो मेरे 99% भाई हैं, अगर मैंने आपके प्रति भरोसा बना लिया हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्जेक्ट लिख चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, खो गया बिल्कुल आप लोगों में, इसलिए मैंने सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिख दी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और व्यस्त रहें। मिलेंगे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।